हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे पहला टॉपिक है बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे बुद्ध जब गर्भ में आए तो उसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड था और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह था, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप था। दूसरा हम लोग देखेंगे कि वेदों जो 4 वेद हैं उस वेद को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई थी, जिसको वेद का अंग भी कहा जाता है। तो पहला है शिक्षा, इसको वेद का नाक कहा जाता है। दूसरा है कल्प, इसको हाथ कहा जाता है। तीसरा है निरुक्त, इसको कान कहा जाता है। चौथा है व्याकरण, इसको मुख कहा जाता है। और पांचवा है ज्योतिष, इसको वेद का नेत्र कहा जाता है। और छठा है छंद, जिसको वेद का पाँव कहा जाता है, यानी पैर। अब हम लोग देखेंगे जो ऋग वैदिक कालीन नदियां हैं उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है क्रुम्भू। क्रुम्भू को हम लोग कुरम कहते हैं और ये अफगानिस्तान की नदी है। कुंभा, जिसको हम वर्तमान में काबुल कहते हैं, ये भी अफगानिस्तान की नदी है। बितस्ता, जिसको हम लोग झेलम कहते हैं और जिसके किनारे सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसको बितस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीज का युद्ध कहा जाता है 326 ईसा पूर्व में। और बितस्ता का ही यूनानी भाषा में हाइडे स्पीज नाम होता है। नेक्स्ट है अस्कनी, जिसको आधुनिक नाम चेनाव है या चिनाव। पुरुषुणी, जिसका आधुनिक नाम रावी है और इसी नदी के किनारे दसराग युद्ध हुआ था। शत्रुदी यानी सतलज। विपाशा, इसको व्यास कहते हैं आज। सदानीरा, ये गंडक का नाम है। दृश्यद्वती, ये घग्घर है जो गोमती, इसका आधुनिक नाम गोमल है। और सुबास्तु, उसका आधुनिक नाम स्वात है। वैदिक कालीन संहिता यानी जो वेद है उसके ब्राह्मण कौन है, उपनिषद कौन है, आरण्यक कौन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला वेद है ऋग्वेद, इसका ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौस्तिकी। इसका आरण्यक भी वही है और उपनिषद भी वही है, सेम है, ऐत्रेय कौस्तिकी। सामवेद है, इसका तांडेय और जैमिनीय है ब्राह्मण, और जैमिनीय और छांदोग्य आरण्यक है। और इसका जो उपनिषद है वो छांदोग्य है, जो सबसे प्राचीन उपनिषद है, और जैमिनीय है। अर्जुर्वेद है, इसको तैत्तिरीय और सतपथ, और सतपथ सबसे बड़ा ब्राह्मण है। और आरण्यक में तैत्तिरीय, सतपथ, और उपनिषद है बृहदारण्यक और कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता का जो संवाद हुआ है वो कठोपनिषद में है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है और पूछा जाएगा भी भविष्य में। अथर्ववेद है, इसका जो है वो गोपथ है, इसका जो ब्राह्मण है वो गोपथ है। और इसका जो उपनिषद है वो मुंडोक उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में जो उस समय वर्णित शासन प्रणाली है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे पूर्व दिशा में जो शासक होते थे उसके लिए जो उत्तर वैदिक कालीन में पूर्व के लिए जो शब्द है वो है प्राची, और राजा को उस समय सम्राट कहा जाता था। पश्चिम को प्रतीचे कहा जाता था और यहाँ के राजा को सौराट कहा जाता है। उत्तर में को उद्दिच कहा जाता था और उसके राजा को विराट कहा जाता था। मध्य में जो था उसको राज्य कहा जाता था और यहाँ के जो शासक होते थे उसको राजा कहा जाता था। दक्षिण में भोज्य जो था, दक्षिण को भोज्य कहा जाता था और यहाँ के जो राजा होते थे शासक उसको भोज कहा जाता था।
अब देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन में जो 6 दर्शन हुए और उनके प्रवर्तक कौन थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। दूसरा है योग, जिसके पतंजलि थे। और तीसरा है न्याय, जिसके गौतम थे। चौथा है वैशेषिक, उसके कर्णायत या उलक थे। पांचवा है पूर्व मीमांसा, इसके जैमिनी थे। और छठा है उत्तर मीमांसा, जिसके बाद रायण थे। इसके अलावा भी एक भौतिकवादी दर्शन जो चरवाक दर्शन था, जिसमें कहा गया है कि कर्ज लेके घी पियो वाला बात है, तो उसके प्रणेता जो वो चरवाक ऋषि ही है। अब बुद्ध के जन्म के पूर्व भी कुछ अन्य धार्मिक आंदोलन हुआ और जो संप्रदाय स्थापित हुआ वो और उसके संस्थापक को हम लोग देखेंगे। तो पहला है आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक मखली गोसाल थे। और ये काफ़ी पूछा जाता है आजीवक संप्रदाय मखलिक पुत्र गोसाल के बारे में। घोर अक्रियवादी, इसके संस्थापक पूरन कश्यप थे। और उच्छेवादी, ये भौतिकवादी था, इसके अजित केशकम्बलिन थे। नित्यवादी के पुकुद कचायन थे। और संदेहवादी यानी अनिश्चयवादी, उसके संजय बेलदू पुत्र थे, या कहीं बेलट पुत्र भी लिखता है। इसके अलावा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और अजातशत्रु जो हयक वंश के शासक थे, अजातशत्रु, उन्हीं के शासन काल में हुआ था। और इसमें सूत पीटक और विनय पीटक का संकलन हुआ था। दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था और इसके 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता साबक मीर या साबकामी या सर्वकामनी जो वो कहा जाता है किया था। और शासक थे कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के थे। और इसमें बौद्ध धर्म आस्थावीर और महासंघ 2 भाग में बट गया था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व में, और अध्यक्षता मोगालीपुतिस ने किया था। और शासक थे अशोक, जो मौर्य वंश के थे। और यहाँ इसमें अभिधम पीटक को जोड़ा गया और 3 पीटक हो गया। सूत पीटक, विनय पीटक तो पहले में था और इस तीसरा में अभिधम पीटक जोड़ा गया। इसलिए जोड़ा गया तो जो संघ के जो कड़ा नियम थे उसको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए अभिधम पीटक को जोड़ा गया। अब चौथा बौद्ध संगति ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था और इस लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में यह हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे और शासक थे कनिष्क, जो कुषाण वंश से हैं। और इसमें हीना और महायान में बौद्ध धर्म बट गया। अब 2 जैन संगति हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। तो प्रथम जैन संगति वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया था और इनके सहयोगी थे वो संभूति विजय थे। और इसमें 12 अंगों का संपादन हुआ था। जो जैन धर्म में 12 अंग है उसका संपादन हुआ था। लेकिन जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर 2 भाग में बंट गया। दूसरा जैन संगति वो बल्भी गुजरात में हुई थी, 512 या कहीं कहीं 513 भी लिखता है में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा शर्मण ने किया था। और इसमें क्या हुआ था, जो जैन ग्रंथ विलुप्त के कगार पर थे उन सबों का नए ढंग से निर्धारण किया गया और उनका संपादन किया गया। इसके अलावा शैव धर्म के कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय और संस्थापक, जैसे शैव धर्म में पाशुपत संप्रदाय है जिसके संस्थापक लकुलिस है। और लिंगायत संप्रदाय है जिसके संस्थापक बासव है। और नाथ संप्रदाय जिसकी संस्थापक है मत्स्येंद्र नाथ थे, जिनका गोरखपुर में वो रहते थे। कुछ अन्य संप्रदाय है जैसे बरकरी संप्रदाय जिसके संस्थापक नामदेव है। धरकरी संप्रदाय जिसके रामदास है। श्री वैष्णव संप्रदाय जिसके रामानुज हैं। परमार्थ संप्रदाय जिसके रामदास है। रामावत संप्रदाय जिसके रामानंद है, जो कबीर के गुरु भी है। प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य समय ये सबको भी हम जैसे वैष्णव संप्रदाय जिसका मत था विशिष्ट द्वैत और जिसके आचार्य थे रामानुजाचार्य थे, 12वीं शताब्दी में हुआ था। ब्रह्म संप्रदाय जिसका मत था द्वैतवाद और द्वैतवाद के माधवाचार्य थे, जिसको आनंद तीर्थ भी है कहते हैं, और 13वीं शताब्दी में। रुद्र संप्रदाय यानी सुधा द्वैतवाद ये बल्भाचार्य थे और ये विष्णु स्वामी भी
हैं। 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। सनक संप्रदाय जिसका मत है द्वैताद्वैत, और निम्बार्काचार्य इसके प्रणेता है। तो ये कुछ थे इस हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में, कहीं 1-2 क्वेश्चन दिख ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड, फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।